हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 8 3D ज्योमेट्री का क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। ठीक है भाई, तो अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट है भाई, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एंड भाई प्रीवियस वीडियोस देखते रहना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। तो दो लाइनें जिसके डायरेक्शन रेशियोज है, एक के ABC है एंड एक के है B-C, C-A एंड A-B। अब फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये है, सेकंड के ये है। अब अपन को एंगल बताना है इन दोनों लाइंस के बीच में। ठीक है भाई, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट, यानी A मल्टीप्लाई बाई B-C प्लस B मल्टीप्लाई बाई C-A एंड प्लस में C मल्टीप्लाई बाई A-B। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया एंड अपोन में इसका मोड मल्टीप्लाई बाई इसका मोड। तो इसका मोड कितना हो गया, रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C² एंड मल्टीप्लाई बाई इसका मोड, तो B-C का होल स्क्वायर प्लस में C-A का होल स्क्वायर एंड प्लस में A-B का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और बाहर इसका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है भाई, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन बताना है, तो पहले तो आप ये सोचोगे कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए जो बता रखा है कि ओरिजिन से पास करती है, एंड एक लाइन, उस लाइन के अलोंग हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, इट मीन डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि ओरिजिन से पास करेगी एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ओरिजिन से पास करे तो भाई ये कौन सी लाइन है, जरा इसको सोचो कि वो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस इटसेल्फ ही है। बोलने को बोल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन वो होगी जहां पे वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन वो ओरिजिन से भी पास करना चाहिए। इट मीन वाई इज इक्वल टू 0 हो गया और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो वो लाइन कौन सी होगी, इटसेल्फ एक्स एक्सिस ही होगी। तो यानी ये जो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, वो आपकी कौन सी है, एक्स एक्सिस इटसेल्फ है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको लाइंस गिवन है और वो परपेंडिकुलर है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। लाइंस क्या दे रखी है, कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है लाइंस की। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन होगी x-1/-3 एंड y-2/2k इज इक्वल्स टू z-3/2। तो ये होगी आपकी लाइन L1 और लाइन L2 है x-1/3k इज इक्वल्स टू y-1/1 इज इक्वल्स टू z-6/-5। तो ये लाइन होगी भाई L2। अब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इट मींस जो इनके बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो मैं बोल सकता हूं कि कोस 90 डिग्री है वो 0 आना चाहिए, यानी इनके बीच में जो एंगल है वो 0 आना चाहिए, कोस 90 डिग्री। तो डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बस -3 मल्टीप्लाई बाई 3k, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 3k प्लस बस डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है भाई, तो 2k मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ गया, 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, अब देखो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो यहां से आ जाएगा -9k प्लस 2k -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो 7k इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/7। तो ये हो गया भाई आपका आंसर थर्ड क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस बताना है। ठीक है भाई, लाइंस की वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस में लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई i माइनस 2j प्लस में 2k। तो ये होगी लाइन की फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है भाई, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, लाइन की इक्वेशन दे रखी -4i माइनस k प्लस में म्यू मल्टीप्लाई बाई 3i माइनस 2j एंड माइनस का 2k। अब इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था भाई बताओ, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ और डिवाइडेड बाई जो b1 क्रॉस b2 आपने लिया है उसका क्या लेना है, मोड लेना है, एंड बाहर भी क्या आएगा, मोड आएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, चलो अब इसको यूज करते हैं। तो b1 क्रॉस b2 निकालना है भाई। ठीक है, चलो तो b1 वेक्टर क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे। b1 वेक्टर आपको गिवन है i माइनस
2 जे कैप माइनस प्लस का 2 के कैप, ठीक है भाई। और B2 वेक्टर आपको क्या गिवन है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट लिख के यहाँ आई कैप जे कैप के कैप। B1 क्रॉस B2 तो पहले B1 वाला 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2। अब B2 वाले 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 2। तो यहाँ पे आई कैप के साथ क्या आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 कितना 4, 4 माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 आई कैप माइनस जे के साथ क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस का 8, तो ये प्लस का 8 जे कैप बन जाएगा। एंड प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, माइनस 2 एंड माइनस 6, तो ये आएगा 6 माइनस 2 कितना 4 आ जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या होगा भाई, देखो A2 आपके पास है ये, ठीक है। अब A2 माइनस A1, तो दिस माइनस दिस, तो माइनस 4 माइनस 6, तो माइनस 10 आई कैप माइनस, अब जे कैप तो है नहीं, तो 0 माइनस 2, तो माइनस 2 जे कैप, ठीक है। तो यहां पे आएगा माइनस 10 आई कैप माइनस का 2 जे कैप, और के कैप में क्या आएगा, माइनस के माइनस 2 के, तो ये आएगा माइनस का 3 के कैप। तो A2 माइनस A1 भी आ गया। तो बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या लिखते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, माइनस का 80 जे कैप का जे कैप के साथ, तो माइनस का 16 एंड माइनस का 12, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अपोन में जो क्रॉस प्रोडक्ट था B1 क्रॉस B2, उसका मोड यानी रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 एंड 4 का स्क्वायर 16, और बाहर क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो इनका सम करोगे तो कितना आएगा, 18 28 प्लस 80 कितना आएगा, 108, 108 अपोन में रूट अंडर, ये कितना होगा 64 64 128, 128 और 16 कितना हो गया 144 का रूट करोगे तो वो आ जाएगा 12, यानी 108 बाई 12, 12 9 जा 108 होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस कितना आ जाएगा 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। अब चलते भाई अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि वेक्टर इक्वेशन बताओ ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4। इस पॉइंट से लाइन पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, ठीक है। ये जो लाइन की वो है वो परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, कौन सी लाइंस, ठीक है। इक्वेशन है x माइनस 8/3 y प्लस 19/16 एंड z माइनस 10/7, और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है भाई x माइनस 15/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 29/8 एंड z माइनस 5/-5। इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अब एक लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए जो गिवन है, और चाहिए उसके अलोंग डायरेक्शन वेक्टर। अब पॉइंट तो पता चल गया, डायरेक्शन वेक्टर कैसे आएगा अलोंग, देखो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है आपस में भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर है, इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उस लाइन के अलोंग डायरेक्शन वेक्टर आएगा, तो यानी इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका लेना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं ये B1 है, ये B2 है, तो बस B1 क्रॉस B2 ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, आई कैप जे कैप के कैप, तो 3 माइनस 16 7 3 8 और माइनस का 5, ठीक है। तो आई कैप के साथ क्या आएगा 80 माइनस 56, तो ये कितना आ जाएगा 24, माइनस जे कैप के साथ आएगा माइनस 15 माइनस 21, तो ये कितना आएगा माइनस का 36, तो माइनस माइनस प्लस होके 36 बन जाएगा। प्लस में के कैप के साथ क्या आएगा 8 3 24 माइनस माइनस 48, तो 48 प्लस 24 कितना होता है, 48 प्लस 24 कितना होता है भाई 52 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब अलोंग डायरेक्शन वेक्टर भी पता चल गया, ठीक है। अब इसको क्या है, इसमें 12 कॉमन लिख के आप एक ये नया वेक्टर मान लो B, ठीक है। तो नया वेक्टर B डैश भी क्या मान सकते हो, नया वेक्टर B3 मान लो, तो 12 कॉमन लिख के इसको लिख सकते हो 2 आई कैप 3 जे कैप एंड 6 के कैप। अब अलोंग द लाइन डायरेक्शन वेक्टर भी मिल गया, पॉइंट में मिल गया। अब लाइन की इक्वेशन लिख दूं, वेक्टर फॉर्म में ही लिखनी है ना, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड प्लस का 6 के कैप। तो ये हो जाएगा भाई लाइन की इक्वेशन, तो ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।